तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज की मूवी का नाम है What you know about rolling down in the deep? वाटर और इसको लिखा है विलियम डगलस ने। विलियम ने एक बुक लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन, तो विलियम की इसी बुक से ये चैप्टर लिया गया है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है विलियम से, जो सोचता है कि अब वो स्विमिंग सीखेगा। तो स्विमिंग सीखने के लिए वो पास ही बने YMCA पूल में जाता है। उसके घर के पास एक यकीमा नाम की रिवर भी है, लेकिन वो सोचता है कि YMCA पूल यकीमा रिवर से ज़्यादा सेफ है, तो इसीलिए वो YMCA पूल जाता है। YMCA पूल एक बहुत ही बड़ा पूल होता है, जहाँ पे एक तरफ से 2 से 3 फीट पानी होता है और दूसरी साइड से 9 फीट गहरा पानी होता है। विलियम डगलस को एक पानी का फियर होता है और ये फियर उसके बचपन से साथ था, क्योंकि बचपन में वो एक बार अपने डैड के साथ यकीमा रिवर जाता है और वहाँ पर एक सी वेव उसके ऊपर से चली जाती है और वो पानी के नीचे दब जाता है। तो तभी से उसको पानी का फियर हो जाता है और वो फियर उसके दिल में बैठ जाता है। जैसे ही विलियम YMCA पूल में जाता है तो उसका बचपन वाला फियर वापस रिवाइव होने लग जाता है और वो पानी से डरने लग जाता है। और वो पूल के किनारे एंड पर था और तब वो वहाँ पर अकेला था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बड़ा सा लड़का आता है और वो विलियम को बोलता है, हे स्किनी। और उसके बाद वो बड़ा सा लड़का विलियम को पूल में टॉस कर देता है। विलियम पूल के सबसे गहरे एंड पर था और धीरे धीरे वो नीचे जाता जा रहा था। उसके मन में एक थॉट आता है कि जैसे ही वो नीचे पहुंच जाएगा वो वहां से बड़ी सी जंप मारकर वापस ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर आकर स्विम करके 9 फीट वाली साइड से 3 फीट वाली साइड पर आ जाएगा। लेकिन कोई भी काम आपकी कोशिश और चाह के अलावा एक और चीज पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब विलियम डूब रहा था तब उसको 9 फीट 90 फीट लग रही थी और जैसे ही वो नीचे पहुंच जाता है वो बड़ी सी छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं होता। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। अब वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। विलियम आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन पूल के बाहर उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। पूल की सतह तक ना पहुंच पाने पर वो एकदम घबरा जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है और विलियम के हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे वापस पानी में नीचे की तरफ चला जाता है। फिर विलियम बेहोश हो जाता है। जैसे ही विलियम की आंख खुलती है वो पूल की साइड उल्टे पेट पड़ा होता है और उसके पास वो वही लड़का खड़ा होता है जिसने उसको टॉस किया था। और वो विलियम को कहता है कि मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था, तुम तो डूबने ही लग गए थे। लेकिन ये तो विलियम ही जानता था कि कैसे वो मौत के मुंह तक पहुंच चुका था। इस इंसिडेंट का डर फिर से दिल में बैठ जाता है विलियम के और अब वो कभी भी स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं भटकता। और कभी बाई चांस वो पूल के आसपास चला जाता तो उसके हाथ पैर फूलने लग जाते और वो सुन्न हो जाता। कुछ दिनों बाद राइटर की फिर से स्विमिंग सीखने की इच्छा होती है, तो इस बार वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। तो इंस्ट्रक्टर उसको पूल पर लेके जाता है और इंस्ट्रक्टर विलियम से हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग करवाता है। इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमिंग सिखाने के लिए उसके चारों तरफ बेल्ट बांध दी थी और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी, जो कि बेल्ट से होते हुए स्विमिंग पूल के बाहर तक जाती थी। राइटर उस रस्सी से बंधे होकर पूल के चारों तरफ घूमता था और उसके डर को खत्म होने में 3 महीने लग गए। तो अब विलियम को रस्सी के सहारे तैरना आ जाता है। अब इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में सांस लेना सिखाता है, क्योंकि पिछली बार जब वो 9 फीट वाली साइड पर था तो वो सांस नहीं ले पा रहा था और इसीलिए वो पानी से डर भी जाता है। तो इस डर को दूर करने के लिए इंस्ट्रक्टर उसको पानी में सांस लेना सिखाता है। विलियम इसकी बहुत प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस के बाद वो पानी में सांस लेना सीख जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन सब चीज़ों के बाद इंस्ट्रक्टर ऑथर को पानी में पैर चलाना सिखाता है और इसकी भी विलियम को बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अब विलियम का पानी का डर लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी विलियम पानी के पास जाता है तो उसका बचपन वाला फियर वापस रिवाइव हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इस डर को दूर करने के लिए विलियम वेंटवर्थ जाता है और वो वहाँ पर ट्रिक्स आइलैंड से छलांग मार लेता है। फिर वो 2 माइल्स की दूरी तय करने के बाद स्टेमटेक आइलैंड पहुँच जाता है और उसका पानी का फियर एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस को विलियम कभी भुला नहीं सकता। विलियम के लिए एक्सपीरियंस एक डीप मीनिंग की तरह था। विलियम ने एक एक्सपीरियंस से 2 बातें सीखी, एक तो टेरर ऑफ डेथ, दूसरा टेरर ऑफ फियर। तो आज का मोरल ये है
कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो डर ही एक चीज़ है जिससे हम डरते हैं। ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसको कॉन्कर किया जा सकता है। तो बस यार इस चैप्टर का यहीं दी एंड होता है। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर एनसीईआरटी की बुक फेंक के मारो या फिर अपना कलम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना। सुनो मेरी प्लीज, जिंदगी गई मेरी पूरी तरह की, पूरे वक्त में अपना नाम ले, पूरे वक्त में अपना नाम ले, नाम